हिमशिखा एक ऐसी लड़की थी जो अपने लाइफ के हर पल को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस हंसती खेलती जिंदगी का ऐसा अंजाम होगा कि वो पूरे देश को हिला के रख देगी। हिमशिखा को ट्रैवल करना और नई जगह एक्सप्लोर करना, उन मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत पसंद था। वो अपने इंस्टाग्राम पर डेली व्लॉग्स शेयर करा करती थी। नॉट ओनली दिस, जब वो ऑफिस जाया करती थी तो भी उसको व्लॉग करके वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला करती थी। इनफैक्ट अपने ट्विन भाई के साथ उसके यूट्यूब व्लॉग्स में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा करती थी। कंटेंट क्रिएशन उसकी लाइफ का एक स्पॉन्टेनियस पार्ट बन चुका था। 2 मार्च 2026 वो अपने भाई के साथ गुड़गांव से मुरादाबाद वापस लौटती है ताकि दोनों भाई बहन अपनी मां के साथ होली का त्योहार बना सके। 6 मार्च 2026 को हाउस नंबर 378 बुद्ध विहार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही पड़ोस में 2 महिलाएं भागकर उनके घर पर पहुंचती हैं। जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, शायद वो कभी उसे बुला ना पाए। घर के अंदर चारों तरफ खून फैला हुआ था। इट वॉज अ ब्लड बाथ। किचन से लेकर रूम तक हर जगह दीवारों पर खून था। जब उन 2 महिलाओं ने हिम्मत करके अंदर देखा तो वहां पर नीलिमा साथ में उनकी बेटी हिमशिखा बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। नीलिमा को होश था और वही चीख चीख के मदद के लिए पुकार रही थी। मौके पे आई पुलिस ने जैसे तैसे हिमशिखा और उसकी मां को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुरादाबाद में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर की जांच के बाद हिमशिखा को ब्रॉट अप डेड डिक्लेयर कर दिया गया और नीलिमा जी का इलाज शुरू हो चुका था। टोटल 6 बारी चाकू से नीलिमा जी पे हमला किया गया था। किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गई, लेकिन माँ की नज़र में ये किस्मत अच्छी कहाँ जो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से आखिरी बार देख भी नहीं पाई। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हिमशिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आने वाला है। लगभग 40 बारी किचन नाइफ से हमला किया गया था। सर से लेके पैर तक कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं था जिसपे चक्कू ना चलाया हो। इनफैक्ट 4 स्ट्रोक्स उसकी गर्दन पे किए गए थे और वो घाव इतने गहरे थे कि किसी ने अपनी पूरी नफरत उसमें झोंक दी हो। ऑटोप्सी 2 घंटे तक चली एंड इनफैक्ट द होल प्रोसेस वाज वीडियोग्राफ्ड। हिमशिखा को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि ये एक प्लान मर्डर नहीं था, एक अनकंट्रोल्ड रेज का एक्सप्लोजन लग रहा था। आखिर इस हंसती खेलती लड़की का मर्डर क्यों हुआ और कैसे कातिल की जड़ें इस घर से जुड़ी हुई थी? वेलकम बैक टू द शो। माय नेम इज तुषार खड़िया एंड यू आर वॉचिंग द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ हिमशिखा। बदायूं जोगीपुरा की रहने वाली नीलिमा करीब 30 साल पहले अपने पति इंद्रजीत के साथ मुरादाबाद शिफ्ट हो गई थी। 26 दिसंबर 2000 उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, बेटा हार्दिक और बेटी हिमशिखा। आज से करीब 10 साल पहले नीलिमा जी का पति इंद्रजीत उनसे अलग हो गया। परिवार से अलग होने के बाद नीलिमा जी ने अपने बच्चों को लेकर बुद्ध विहार में एक मकान किराए पे लिया और वहां पर सेटल हो गई। वहीं पर पास की एक इंश्योरेंस कंपनी में उनकी जॉब लग गई थी एज अ असिस्टेंट ब्रांच हेड। नीलिमा जी ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कसर नहीं आने दी। इनफैक्ट पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक सब नीलिमा जी की तारीफ किया करते थे। लाइफ में नीलिमा जी ने कभी भी अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट जब भी वो गिरती थी तो वो खुद ही संभल कर खड़ी हो जाती थी और कभी भी अपने बच्चों पर इस चीज का बुरा असर नहीं आने दिया। नीलिमा जी ने कभी भी बेटी और बेटे में फर्क नहीं समझा। फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी उन्होंने दोनों बच्चों की एजुकेशन चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल से करवाई। इतनी दिक्कतों के बाद भी नीलिमा जी हमेशा पॉजिटिव रहा करती थी। हार्दिक और हिमशिखा दोनों स्कूल में काफी इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, बट दोनों का बॉन्ड आपसी में इतना अच्छा था कि दोनों एक दूसरे से सारी चीजें शेयर किया करते थे। एक भाई और बहन के बीच में जो लगाव होना चाहिए वो लगाव इनमें साफ दिखाई देता था। हार्दिक सिर्फ 12th पास था। उसने लॉ स्कूल में एडमिशन तो लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही उसने ड्रॉप कर दिया था। अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उसने फ्लिपकार्ट में एक जॉब ज्वाइन करी। हार्दिक ने थोड़े टाइम बाद वो जॉब कंसेंट्रिक्स नाम की कंपनी में स्विच कर दी थी। फ्लिपकार्ट से अब वो कंसेंट्रिक्स में काम करता था और ये कंपनी गुड़गांव बेस्ड थी। थोड़े टाइम बाद हिमशिखा की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और वो भी अपने भाई के पास गुड़गांव शिफ्ट हो गई। इसी बीच टेली परफॉर्मेंस नाम की कंपनी में हिमशिखा की जॉब लग गई। इनफैक्ट हिमशिखा MBA भी कर रही थी और हार्दिक ने अपनी जॉब के साथ
व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट उसने अपने ऑफिस में भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ऑफिस में ऑब्जेक्शन होने लग गए थे। गुड़गांव जैसे शहर में सैलरी पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जब हार्दिक की सैलरी आया करती थी तो उसकी सैलरी आधी रेंट में, कार की ईएमआईज और बाकी सारे पर्सनल खर्चों में खर्च हो जाती थी। मंथ एंड होने से पहले हार्दिक के पास 1 रुपए नहीं बचते थे। ये कैजुअल कंप्लेंट नहीं, बल्कि उस फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ एक इशारा था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला था। यही नहीं, वो अपने यूट्यूब वीडियो में लगातार टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में बात किया करता था कि कैसे कंपनी में उसको हरास किया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। एक तो वर्क कल्चर से रिलेटेड टॉक्सिक एनवायरनमेंट, साथ में एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो अब हार्दिक को परेशान करने लगा था। वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में हार्दिक की लाइफ अब फिजिकली अफेक्ट होना शुरू हो चुकी थी। ये चीजें इतनी अफेक्ट कर चुकी थी कि जो इंसान पहले अपने यूट्यूब व्लॉग्स में शराब और स्मोकिंग से दूर रहने की बातें करता था, अब वो उसी ट्रैप में खुद गिर चुका था। हार्दिक ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दोनों चालू कर दी थी। जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जॉब की तंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें अब उसको परेशान करने लगी थी और शायद इसीलिए उसके यूट्यूब व्लॉग्स में भी ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी। कभी वो खुद को लेकर इनसिक्योर फील करने लगता तो कभी वो अपनी दिक्कतों को लेकर परेशान दिखाई पड़ता। उसको रियलाइज तो था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में जो उसको सबसे बड़ा पुश डाउन मिला वो था जब उसकी कंपनी ने उसको नोटिस दिया, उसके व्लॉग्स को इशू बनाकर उसका प्रमोशन रोक दिया। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी थी कि हार्दिक को रिजाइन करने के लिए कंपनी ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। हार्दिक का कहना था कि उसको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करने दिया। इनफैक्ट उसको मेंटली हरास किया और अनपेड लीव पर छोड़ दिया। हार्दिक ने अपने यूट्यूब व्लॉग्स में ये भी बताया कि 1.5 साल काम करने के बाद उसके पास 1 रुपए की भी सेविंग्स नहीं बची थी। इनफैक्ट जो सेविंग्स मौजूद थी वो भी सब अब खत्म हो चुकी थी। और फिर एक मूवमेंट आता है जब हार्दिक अपने आईडी कार्ड और बाकी एसेट्स को ऑफिस में रिटर्न करने पहुंचता है और इस चीज का भी उसने एक व्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। वो कैमरे के सामने कार्ड जमा कराता है और बाकी कार्ड का स्ट्रैप डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज नहीं बदली वो था हार्दिक का अपनी फैमिली की तरफ लगाव। वो अपनी हर वीडियो में ये कहा करता था कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके परिवार का है। गुरुग्राम जैसे शहर में रहने में सबसे ज्यादा कमी जो महसूस होती थी हार्दिक को वो है परिवार से दूर रहना। जॉब छूटने के बाद वो गुड़गांव से मुरादाबाद वापस आ गया। अपनी माँ की इंश्योरेंस कंपनी में ही एज ए इंश्योरेंस एजेंट वो काम करने लगा। साथ ही कंटेंट क्रिएशन को भी वो टाइम देने लगा और अपने व्लॉग्स को भी। इनफैक्ट उसकी एक वीडियो पर 6 लाख तक व्यूज आए थे और उसके चैनल को एक अच्छी रीच मिल रही थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो दिखाई देता था वो था हार्दिक का अपनी माँ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसके व्लॉग्स के बीच में माँ और बेटे के बीच में एक प्लेफुल और इमोशनल रिश्ता दिखाई देता था जहाँ मस्ती और नोकझोंक चलती रहती थी। सिर्फ माँ ही नहीं, हिमशिका और हार्दिक के बीच में भी एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो एक भाई बहन के बीच में यूजुअली होनी चाहिए। दोनों बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे के और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी बीच हिमशिका की लाइफ में एक चेंज आया। उसे टेली परफॉर्मेंस कंपनी से क्विट करके एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। उस एक हफ्ते के टाइम पीरियड में हिमशिका भी वापस घर आ चुकी थी। 26 दिसंबर 2025 को हार्दिक और हिमशिका का बर्थडे था। इस ब्रेक को देखकर हार्दिक ने हिमशिका और अपनी माँ के साथ नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। इस ट्रिप की शुरुआत हुई चंडीगढ़ से और वहीं पर उन दोनों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर उनकी फैमिली को कोई दूर से देखता तो यही कहता कि एक हैप्पी परफेक्ट फैमिली है। इस ट्रिप में माँ बेटी डांस करते हुए और केक कट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अच्छी खासी ट्रिप पर उस व्लॉग के अंदर हार्दिक एक ऐसी लाइन बोलता है जिस पर किसी ने गौर तो नहीं किया होगा, लेकिन कुछ समय बाद ये लाइन इतनी खौफनाक बन के आने वाली थी कि शायद किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। 2 महीने बाद 2 मार्च 2026 को दोनों भाई बहन अपने घर मुरादाबाद लौट आते हैं अपनी माँ के साथ होली का फेस्टिवल बनाने के लिए। 6 मार्च 2026 को नीलम जी डेली रूटीन की तरह अपना ऑफिस की तरफ निकल गई। अब घर पर हार्दिक और हिमशिका अकेले थे।
उन दोनों को भी शाम को गुड़गांव वापस लौटना था। अचानक बातों बातों में दोनों भाई बहन के बीच में नोकझोंक शुरू हो गई। ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं थी, जैसी एक भाई बहन के बीच में होनी चाहिए थी। बातें बढ़ती गई। ये शुरू तो बातों से हुई थी, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक होने वाला था कि शायद ये सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। हिमशिखा की जुबान से निकला एक एक शब्द अब हार्दिक को सीने में चुभने लगा था। जिस बहन की डांट वो आज तक सुनता आया, आज उसकी बातें उसको दिल पर पत्थर की तरह लग रही थी। हिमशिखा इस बात से अनजान थी कि जिस हार्दिक को वो अपना भाई समझ रही थी, अब वो एक शैतान का रूप ले चुका है। हिमशिखा किचन में थी, बहस अब भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच हार्दिक की नजर किचन में रखे एक नाइफ पर गई। उसने वो नाइफ उठाया और हिमशिखा के पीछे जाकर उसकी गर्दन काट दी। एक पल तो हिमशिखा को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, अपने हाथ को गर्दन पे रखा और वहां से भागना शुरू किया, एक रूम से दूसरे रूम तक, जहां तक वो भाग सकती थी। इसी बीच 2-3 बार वो जमीन पर भी गिरी। हिमशिखा कभी गिरती, फिर उठती और फिर दौड़ने की कोशिश करती। वो बाहर वरांडे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को वो आवाज देकर बुला पाए, लेकिन हार्दिक के ऊपर एक शैतान सवार हो चुका था। उसने ठान लिया था कि अपनी बहन को मौत के घाट उतार के रहेगा। इसी बीच हार्दिक पीछे से आया और उसने दोबारा हिमशिखा की गर्दन पर हमला कर दिया। उसने चाकू से उसके पूरे शरीर पर हमला किया, सर से लेकर पैर तक, जब तक हिमशिखा ने हिलना बंद नहीं कर दिया। सोचिए, एक भाई ने अपनी बहन को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अभी तो यह हैवानियत की शुरुआत थी। हिमशिखा को मौत के घाट उतारने के बाद हार्दिक ने जो किया वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और अपनी माँ के ऑफिस के नीचे पहुंच गया। अपनी माँ को कॉल करके बुलाया और बोला कि मुझे एक सरप्राइज देना है, चलो घर। अपनी माँ को कार में नॉर्मली बिठाया और नॉर्मली बात करते करते वो ये बोला कि मुझे एक सरप्राइज देना है, चलो माँ घर चलते हैं। अब एक माँ अपने बेटे के इस बात को बहुत नॉर्मली लेगी, लेकिन नीलमा जी को भी ये नहीं मालूम था कि जो मंजर अब उनकी आंखों के सामने आने वाला था, उसको देखने के बाद शायद वो कभी चैन से सो नहीं पाएंगी। हार्दिक अपनी माँ को कार में बिठाकर घर की ओर चला गया। घर पे पहुंचते ही नीलमा जी गाड़ी से उतरी और अपने घर का गेट खोला। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, जो मंजर उनकी आंखों के सामने था उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। दीवारों पर खून था, पूरा वरांडा खून से लथपथ था। ये देखते ही नीलमा जी की चीख निकल गई। वो तुरंत भागकर कमरे की ओर गई। कमरे में उन्हें हिमशिखा की लाश मिली। हिमशिखा बेड पर सुध-बुध लेटी हुई थी। ये देखकर नीलमा जी की चीखें निकल गई, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वो उससे भी खौफनाक था। हार्दिक पीछे से चक्कू लेकर अपनी माँ पर टूट पड़ा। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हार्दिक ने 6 बार अपनी ही माँ पर हमला किया। किस्मत से पड़ोसी नीलमा जी की चीख सुनकर घर में आ गए थे। हार्दिक वहां से गाड़ी की चाबी उठाकर फरार हो गया। इतने में उन 2 महिलाओं ने जैसे तैसे हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और हिमशिखा और नीलमा जी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने हिमशिखा को ब्रॉट अप डेड डिक्लेयर कर दिया। साथ में नीलमा जी को एडमिट किया और उनका इलाज शुरू कर दिया। वहीं मुरादाबाद के एसएसपी ने 10 टीम्स बनाई हार्दिक को पकड़ने के लिए। पुलिस को मालूम था कि हार्दिक गाड़ी लेकर भागा है, तो पुलिस ने भी एरिया के सारे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। साथ में पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। टोल से लेके नागाबंदी तक हर जगह पुलिस ने अब अपने सिक्योरिटी कैमरों को चालू करा और उस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू किया। इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही हार्दिक को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी केस कोर्ट के अंदर तो चलेगा ही। वेल, टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी बिहाइंड हार्दिक्स ब्रेन, मैंने इस केस पर थोड़ा रिसर्च किया एंड आप लोगों का भी यही सवाल होगा कि एक माँ को बेटा कैसे मार सकता है, साथ में अपनी ही बहन का कत्ल इतनी बेरहमी से कोई कैसे कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस हमें 1 साल पहले जाना पड़ेगा। साल 2025 हार्दिक की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, रिलेशनशिप का चैप्टर। उसको एक लड़की मिलती है इंस्टाग्राम पर जिसमें दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल जाती है। पुणे की रहने वाली ये लड़की मुस्लिम धर्म की थी। इंस्टा से शुरू हुई बातें अब घंटों कॉल में बदल गई थी। इनफैक्ट हार्दिक ने साथ जीने मरने की कस्में तक उस लड़की के साथ खा ली थी। जिस लड़की से वो कभी आज तक फेस टू फेस मिला भी नहीं था, उस लड़की से इतना लगाव ठीक नहीं था। यही हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों से फोन पर बात करी, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ गई और इस बात का ये अंजाम हुआ कि हार्दिक और उस लड़की के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया। हार्दिक को लड़की के घर वालों ने दूर रहने की सलाह दे दी। इनफैक्ट ये तक कहा कि दूसरे धर्म में हम कभी शादी नहीं करेंगे एंड उस लड़की को मारा और पीटा भी। इनफैक्ट हार्दिक ने ये बात अपनी माँ और अपनी बहन को दोनों को बताई और उन्होंने भी उसको दूर रहने की सलाह दी। और ये सब हार्दिक के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा था कि घर वाले उसका साथ देंगे, लेकिन घर वालों ने उल्टा उसको दूर रहने के लिए सलाह दी। इन डॉट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब का चले जाना, मेंटल प्रेशर, लव लाइफ का चले जाना, तब आपको समझ आएगा कि किस मेंटल कंडीशन से हार्दिक गुजर रहा था। और यही मेंटल कंडीशन उसकी जॉब, उसकी लाइफ और उसके व्लॉग्स में ये फ्रस्ट्रेशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि हार्दिक की मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है। उसकी पर्सनालिटी में एक पैटर्न और दिखाई देता है। जब तक किसी भी आर्ग्यूमेंट में वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर देता था, तब तक उसको चैन नहीं आता था और उस बात को वो पकड़ कर बैठ जाता था। इनफैक्ट जब मैंने उसके व्लॉग्स देखे तो मुझे ये पता चला कि उसके अंदर विक्टिम मेंटालिटी थी कि कुछ भी होता था तो अपने आप को विक्टिम की तरह वो शो करता था। साथ में ब्लेम गेम वो ज्यादा खेलता था। उसको ये लगता था कि हर चीज अनफेयर हो रही है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, कंपनियां उसके साथ बुरा कर रही हैं। इनफैक्ट उसको जॉब पर हरास किया जा रहा है। ये सारी चीजें उसके व्लॉग्स पर दिखाई पड़ती हैं। उसका मूड भी वीडियोस में काफी अनस्टेबल नजर आता है। कभी वो एक पल खुश होता था तो कभी एक पल दुखी होता था, तो कभी एक पल वो गुस्सा हुआ करता था। ये सारी चीजें उसकी वीडियो में साफ साफ दिखाई देती हैं जब आप उसके व्लॉग्स को ध्यान से देखेंगे। हार्दिक अपनी वीडियोस में बड़े बड़े चेंज और आइडियाज की बात करता था, लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं कर पाता था। इस चेंज को और इस आइडियाज को सिर्फ उसकी बातों में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा गैप था। बाहर से देखने पर हार्दिक की लाइफ एक ऐसे नॉर्मल लाइफ की तरह लगती थी कि वो हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है जैसे वो जीना चाहता है। लेकिन वंस यू फ्लिप द कॉइन, यू सी द अदर साइड एंड द अदर साइड इज कंप्लीटली लुक्स लाइक अ प्रेशर कुकर, जहां पर उसकी जॉब चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, लव लाइफ चली गई, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, इनसिक्योरिटीज हो गई, साथ में डिप्रेशन। ये सारी चीजें जो उसको एक प्रेशर कुकर की तरह बॉईल कर रही थी, कभी ना कभी ये चीजें फूट पड़ती हैं। और इस केस के अंदर भी यही हुआ। ये इस हद तक हुआ कि अब यहां से वापस आना मुमकिन नहीं। इनफैक्ट पुलिस की कन्फेशन स्टेटमेंट में हार्दिक ने पुलिस को यह बताया कि हिमशिका उसको कैरियर पर फोकस करने के लिए कहती थी और लड़कियों से दूर रहने के लिए। और ये बात उसको इतनी चुभने लगी थी कि उसने हिमशिका को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने हार्दिक से पूछा कि उसने अपनी मां पर हमला क्यों किया, तो हार्दिक ने जो जवाब दिया उससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। ही सेड कि हिमशिका को मारने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो जेल चला जाएगा और उसको लगा कि उसकी मां अकेली रह जाएगी और अपनी मां को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश करी। हार्दिक की ऐसी मेंटल कंडीशन को देखकर जेल अथॉरिटीज ने भी क्वारंटाइन बैरल में शिफ्ट कर दिया है, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टाइप में, जहां पर डॉक्टर्स और जेल अथॉरिटीज उसका ध्यान रख रहे हैं। जब इस केस पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक स्ट्रेंज फैक्ट आया। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करी गई थी एग्जैक्टली 5 मार्च 2025 को, जहां पर हार्दिक ने अपनी बहन की एक रील शेयर करी हुई है। उसने साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है और कितना ब्लेस्ड फील करता है कि उसकी लाइफ में उसकी बहन का मौजूद होना। आज 1 साल बाद 2025 से 2026 में उसने 6 मार्च 2026 को अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। ये खौफनाक केस हमें ये बताता है कि एक इंसान की सोच और फितरत कितनी जल्दी बदल सकती है। सोचने वाली बात तो ये है कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिस माँ ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया हो। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छी परवरिश करने की कोशिश करी गई, लेकिन इस खौफनाक हत्याकांड ने उस पर पानी फेर दिया। कभी कभी लगता है इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई बाहर का इंसान काफी नहीं है, उसके अंदर पल रहा अंधेरा
उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।